ने सोचा कि पूजा पाठ करेंगे तो फूल माला लाएंगे तो पैसे लगेंगे, दान पुण्य करेंगे तो पैसे लगेंगे। तो ऐसा कोई सरल मार्ग मिल जाए जिससे भगवान की पूजा भी हो जाए और पैसा भी नहीं लगे। तो एक दिन उसी गांव में एक महाराज जी पहुंचे, तो जाकर के महाराज जी से उसने वही निवेदन किया कि प्रभु मुझे कुछ ऐसा कहिए जैसे भगवान की मैं आराधना कर सकूं, लेकिन मैं खर्च करने से बड़ा डरता हूं। महाराज ने कहा कि आप मानसिक पूजन किया करो। मानसिक पूजन समझते हैं? मन से भगवान की सेवा करना। जैसे दिव्य आसन पर बैठ करके मानसिक से संकल्प करें कि हम दिव्य स्वर्णमय कलश में गंगा जल लेकर के भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, दिव्य सोने चांदी की बर्तनों में भगवान को नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान की दिव्य सेवा करें। उसने सोचा है तो बहुत सुंदर बात है, यहाँ तो कुछ लगना भी नहीं, केवल बैठना पड़ेगा 10-15 मिनट। अब मानसिक पूजा करना प्रारंभ कर दिए। तो मानसिक पूजा में एक दिन भगवान का भोग लगा रहे थे, मन से भोग लगा रहे थे कि सोने की थाली में चांदी की कटोरी और चांदी की चम्मच में सुंदर दिव्य खिचड़ी भगवान को मैं अर्पण कर रहा हूँ और खिचड़ी में घी मानसिक रूप से डाल रहा हूँ। जब डालने लगे तो 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, तीसरे पे रुक गए कहीं ज्यादा ना हो जाए। तब भगवान प्रकट हो गए, बोले इस पे तो कुछ नहीं लग रहा, ये तो पूरा डाल दे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त जाकर के नदी किनारे जब कोई भोजन तैयार करके और भगवान का भोग लगाने लगा, पुकारने लगा, कहने लगा, पहले आंख बंद करके बैठ गया। सोचा सामने नहीं आते हो क्योंकि मंदिर में पर्दा लगा करके भोग लगाते हैं। आंख बंद करके 10 मिनट रहा, लेकिन फिर भी भोग लगा नहीं। तो फिर खुद को भी भूख लगी थी, फिर पुकारने लगा, कहने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। क्या कारण है कि भंडारे के प्रसाद में बड़ा स्वाद होता है, लेकिन घर की रसोई करो स्वाद उतरता नहीं।